नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी कहानी है वो जंगल के जानवरों पर डिपेंड करती है, जो कि सीधे सीधे हमारे मनुष्यों पर भी रिफ्लेक्ट होती है। तो एक बार क्या हुआ कि जंगल के राजा शेर ने जो कि अपनी गुफा से बाहर निकल के थोड़ा सा विचरण कर रहा था, और एक जगह बैठ के वो एक लोमड़ी को उसने बुलाया, क्योंकि लोमड़ी अधिकतर शेर और लोमड़ी का हमेशा संबंध रहा है। लोमड़ी हमेशा आसपास उसके घूमती रहती। तो शेर ने उसको बुलाया कि इधर आओ और जाके मेरे लिए कोई शिकार ढूंढो और लेके आओ। अब लोमड़ी हैरान परेशान, मेरे कारण कौन सा शिकार आएगा। फिर वो भी उसने कहा, क्योंकि राजा ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर इधर उधर ढूंढते ढांढते थोड़ी दूरी पे गई, तो वहाँ एक अच्छा हष्ट पुष्ट गधा घास खा रहा था। तो लोमड़ी ने कहा कि भैया आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो गधे को आश्चर्य हो, बोले क्या हो गया। बोले महाराज ने कहा है कि वो सिंहासन त्यागना चाहते हैं और जंगल में किसी और को राजा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भी है कि देखो ऐसा कोई धीर गंभीर आदमी, धीर गंभीर जानवर हो, उसको लेके आओ तो मैं उसको अपना राज्य सिंहासन सौंपता हूँ, और मैं अब थोड़ा सा विरक्त होकर दूर कहीं रहने वाला। तो गधे को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले मुझे कैसे डिसाइड हुआ कि मैं ही बनूंगा। बोले नहीं, आपकी क्वालिटी बहुत सारी अच्छी है। तो शेर ने कहा है कि जाओ लेके आओ। तो चलो, तो गधा अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हुआ कि बोले चलो यार, आज से जंगल के महाराज की राज अपन बनने वाले। लोमड़ी के साथ में चल दिया। अब लोमड़ी उसको लेके आ गई जहाँ पे कि शेर अपना बैठा हुआ था। तो लोमड़ी थोड़ी साइड में थी और उसने कहा कि महाराज ये आ गए। तो शेर ने जैसे ही गधे को देखा तो सीधा उस पर जंप लगाई, चिल्लाते दहाड़ते हुए, और झपटा उसके मुंह की तरफ, और उसके दोनों कान कट गए। और गधे ने तेजी से, गधा समझ गया कि कुछ खतरा है, तो दौड़ लगा दी उसने। तो लेकिन दोनों कान उसके कट गए। अब वो दौड़ के चला गया, और शेर ने कोई कोशिश नहीं करी उसके पीछे दौड़ के उसको पकड़ने की। फिर उसने लोमड़ी से कहा कि नहीं, अब लेके आओ उसको वापस। अब लोमड़ी ने कहा महाराज अब तो बड़ी दिक्कत है। बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम सब कर लोगे, टैकल करो बोले प्रॉब्लम को। तो लोमड़ी फिर गई। गधा तो बहुत दूर तक चला गया। लोमड़ी उसके पास गई, बोले अरे तुम भागने की कोशिश करी, बताओ, और महाराज तुम्हारा राज्य सिंहासन करना चाहते थे। और तो गधा कहने लगा, अरे वो तो मुझ पे ऐसे झपटे, मेरे देखो दोनों कान कट गए, ऐसा लग रहा था कि मुझे खा जाएंगे। लोमड़ी ने कहा अरे तुम समझते नहीं, उसके जो तुम्हारे जो दोनों बड़े बड़े कान हैं तो उस पर मुकुट नहीं आएगा। जब बैठोगे राज सिंहासन पे तो मुकुट भी तो लगाओगे, तो ये कान बीच में आड़े आएंगे, इसलिए राजा ने तुम्हारे दोनों कान को कट कर दिया। गधा थोड़ी देर सोचता रहा, पता नहीं सही भी है, लग तो सही रहा है कि यार ये मेरे कानों पर तो मुकुट आ ही नहीं सकता। तो भी उसने कहा नहीं नहीं, उनका थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, टेम्परामेंट अच्छा नहीं लग रहा था। अरे नहीं, लोमड़ी बोली चलो। तो गधा जैसे तैसे तैयार हुआ, फिर लोमड़ी लेके आई उसको। तो गधा फिर पीछे पीछे पीछे, जैसे ही शेर के पास आए, लोमड़ी फिर साइड में हटी और गधे को थोड़ा आगे किया। तो शेर ने फिर देखा, तो इस बार फिर जोर से दहाड़ते हुए झपट्टा मारा। तो गधा टर्न होकर दौड़ लगाई, तो इस बार उसकी पूंछ पकड़ ली। तो पूंछ आधे से ऊपर वो कट गई, लेकिन गधा भाग गया। तो शेर फिर हैरान परेशान हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, आज मैं कैसे चूक रहा हूँ। तो उसने लोमड़ी से कहा कि जाओ फिर से लेके आओ उसको। अब लोमड़ी भी हैरान परेशान, बोले महाराज बहुत दिक्कत होगी, अब नहीं आएगा। अरे बोले कुछ नहीं, वो तो सब तुम्हारे दिमाग को मैं जानता हूँ कि तुम उसको कन्विंस कर दोगी कि कैसे आना है। लोमड़ी फिर जैसे तैसे गई, फिर उससे कहा कि अरे फिर तुम चुके जा रहे हो, उधर वो मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे बोले तुम मेरे को फंसवा रही हो, वो मेरी जान का दुश्मन है। बोले ऐसा नहीं है, देखो अब की बार तुम्हारी पूंछ काटी है, तो तुम जब सिंहासन पे बैठोगे ना तो ये पूंछ आड़े आ रही है, तो बैठते बनेगा नहीं, सिर पे मुकुट होगा, सिंहासन पे बैठोगे, इसलिए ये तुम्हारी पूंछ है, इसलिए उनने काटी है। नहीं नहीं, गधे ने कहा मैं तो अब नहीं जाने वाला, मेरे को तो डर लग गया। लोगों ने कहा भैया टाइम निकला जा रहा है, इस पूरे जंगल के सम्राट बन रहे हो, क्यों चिंतित हो रहे हो। चलो इस बार चल दो, अगर अब कोई दिक्कत हुई तो अब की बार फिर मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे लेने। गधा बेचारा जैसे तैसे फिर तैयार हुआ, फिर चले, फिर आए। जैसे ही शेर के पास आए
फिर लोमड़ी साइड में हटी, गधे को आगे की। इस बार लेकिन शेर ने पूरा वो बना रखा था और उसने ऐसा आक्रमण किया कि सीधा इसकी गर्दन को दबोच लिया और गधे के पूरे प्राण ही निकाल दिए उसने। तब तक उसने गर्दन नहीं छोड़ी। अब गधा नीचे पड़ा। शेर ने कहा एक काम करो लोमड़ी से कि तुम इसकी पूरी ये जो चमड़ी वगैरह साफ करो और इसके जो महत्वपूर्ण अंग है वो मेरे लिए खाने के लेके आओ, मैं थोड़ा उधर धूप सेक रहा हूँ। अब वो शेर चला गया, वो थोड़ी दूरी पे जाके अपना बढ़िया लेट गया। अब लोमड़ी लगी बेचारी साफ सफाई करने में। उसने गधे की पूरी सफाई, पूरी स्किन अलग करी, सब अच्छे अच्छे बॉडी पार्ट्स निकाले और उसका जो ब्रेन था वो खुद खा लिया। बाकी का लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुई और भी जो था वो लेके पहुंची महाराज के पास। तो महाराज ने सब देखा, राजा ने, वो बोले अरे इसका ब्रेन कहाँ गया। लोमड़ी बोली महाराज अगर इसमें ब्रेन होता तो ये तीसरी बार कैसे आता आपके पास, इसके पास कोई ब्रेन नहीं है। वो एकदम राजा ने कहा हाँ ये सही कहा तुमने, इसके पास ब्रेन नहीं है, सही है। तो दोस्तों कहानी के पीछे का मकसद ये है कि हमें इतना सीधा साधा भी नहीं रहना है, इतना भोला भी नहीं रहना है कि कोई हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर सके, कोई हमारे जज्बातों के खिलाफ, हमारे मतलब जज्बातों को बुरी तरह से रौंदने लगे और हमारे लिए नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए हमें करना ये है कि सीधे रहें, सज्जन रहें, दयालु रहें, सब कुछ रहें, लेकिन गधे नहीं बनना है अपने को और हमेशा चतुराई के साथ काम करना है। तो दोस्तों ये कहानी है जानवरों से रिलेटेड है, लेकिन ये है इंसानों पर फिट बैठती, क्योंकि आज हमारे समाज में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो लोमड़ी और शेर का रोल प्ले कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की नीयत को देखना है, उनकी सीरत को देखना है, उनकी सूरत को देखना है और ऐसे लोगों से दूरी बनानी है या ऐसे लोगों को अपने खुद के दिमाग से ऐसा करारा जवाब देना है कि वो इस प्रकार की गलती किसी और के साथ न कर सके। दोस्तों कहानी कैसी लगी इस पर मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा और आज हमारा ये जो कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में मैं सदैव तत्पर हूँ। आप मुझे भेजें, मैं उसको देखूंगा और उसके हिसाब से और आगे आपके साथ मुखातिब होता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।